राज्यसभा की एक सीट के लिए बीजेपी खेमे में इस समय हलचल तेज है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को राज्यसभा भेजा जा सकता है, उत्तराखंड से राज्यसभा भेजा जा सकता है। राज्यसभा की एक सीट के लिए इस समय बीजेपी खेमे में हलचल तेज है। इस सीट से किसको राज्यसभा भेजे, इसी लेकर मंथन चल रहा है। जानकारी यह है कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को राज्यसभा भेजा जा सकता है उत्तराखंड से। उत्तराखंड बीजेपी ने 10 नाम भेजे हैं। पीयूष गोयल का नाम भी इसमें सबसे आगे बताया जा रहा है। लिस्ट में पीयूष गोयल का नाम भी बताया जा रहा है और ये नाम सबसे आगे है जो अभी तक जानकारी मिल रही है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि राज्यसभा उत्तराखंड में इस एक सीट से राज्यसभा किसे भेजे, इसे लेकर बीजेपी में मंथन का दौर जारी है। इसी पर राव शफात अली हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शफात, इस समय बहुत कुछ चल रहा है बीजेपी के भीतर। सीट एक है लेकिन नाम 10 है जो सामने आ रहे हैं। हाँ अवंतिका, देखिए हलचल है अभी भाजपा के खेमे में, क्योंकि राज्यसभा की 3 सीटें हैं उत्तराखंड में। 2 सीट पहले से ही भाजपा के पास है, लेकिन जो एक सीट है प्रदीप टम्टा कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं। 4 जुलाई को उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। आज नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है निर्वाचन आयोग की ओर से। जो तिथियां हैं वो तिथियां घोषित कर दी गई हैं। उन तिथियों पर थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। देखिए 31 मई को नामांकन होना है, 3 जून तक नाम वापसी की तारीख रखी गई और 10 जून तक ये प्रक्रिया पूरी होगी, क्योंकि 10 जून को ही मतगणना होगी। अब सवाल ये उठता है कि राज्यसभा सांसद के नाम के लिए वो कौन कौन से नाम हैं। तो एक कमेटी बनाई गई थी, इस कमेटी में 10 नामों को शामिल किया गया है और ये 10 के 10 नाम आज दिल्ली केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिए गए हैं। इनमें जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनका नाम भी इसमें बताया जाता है और दूसरे जो महामंत्री हैं कुलदीप कुमार, उनका नाम भी इसमें शामिल है। 2 महिला प्रत्याशी इसमें बताई जाती हैं। तो करीब ये 10 नाम ऐसे हैं जो राज्यसभा सांसद के लिए उत्तराखंड से दिल्ली भेजे गए हैं। लेकिन अब हलचल इस बात की है कि वो नाम तो होगा, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या कोई बाहरी प्रत्याशी भी राज्यसभा जा सकता है। तो एक ऐसा नाम निकल के आया है जो केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल, क्योंकि उनका कार्यकाल भी जुलाई में समाप्त हो रहा है। क्योंकि जुलाई में ही प्रदीप टम्टा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, उससे पहले ये प्रक्रिया अपनानी होगी, एक राज्यसभा सांसद जाएंगे। तो पीयूष गोयल के नाम की चर्चा इस वक्त उत्तराखंड की सबसे ज्यादा राजनीतिक फिजाओं में है। खेमे में हलचल है। जो भाजपा के बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, जो चाहते हैं कि उनके नाम को आगे किया जाए या उनके नाम जा चुके हैं। एक और नाम ऐसा था जो शामिल नहीं किया गया है, पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा का। उनके नाम की चर्चा थी लेकिन उनके नाम को इसमें शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि विजय बहुगुणा के जो बेटे हैं वो उत्तराखंड सरकार में अभी कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, तो उनके नाम को इसमें से हटा दिया गया है। लेकिन जो 10 नाम है, 10 दावेदार हैं, उनके पैनल को आज भेजा जा चुका है। अब इंतजार किया जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व किसके नाम पर मोहर लगाए। शफात, दावेदार बहुत है, जैसे पहले से भी जो जानकारी आप भी पहुंचाए थे दर्शकों तक कि बहुत सारे लोग हैं जो जाना चाहते हैं इस सीट से राज्यसभा, और अब 10 नाम है जो शामिल किए गए। उत्तराखंड से सिर्फ 10 नाम है जो शामिल किए गए। लेकिन अगर केंद्रीय मंत्री यानी कि अगर बाहर से किसी को उत्तराखंड की सीट से राज्यसभा भेजा जाता है तो क्या बीजेपी की खेमे में कोई हलचल इससे देखने को मिलेगी? क्योंकि कई सारे लोग हैं जो इस समय आस लगाए बैठे होंगे इस सीट के लिए। देखिए हलचल तो जरूर होती है अवंतिका, लेकिन एक बात देखी गई है बीजेपी खेमे के अंदर कि थोड़ा डिसिप्लिन रहता है। अगर नाराजगी भी है तो नाराजगी अंदरूनी तौर पर रहती है, बाहर खुल करके सामने नहीं आती है। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि कोई बाहरी प्रत्याशी का नाम शामिल किया गया, बाहरी प्रत्याशी उत्तराखंड से राज्यसभा के लिए जा रहा है। ऐसा कांग्रेस भी करती रही है और ऐसा बीजेपी भी करती रही है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि उत्तराखंड के नेताओं को उम्मीद रहती है कि जब राज्यसभा के लिए किसी का नाम जाए तो वो जाहिर सी बात है कि उत्तराखंड का रहने वाला हो, उत्तराखंड की राजनीति से जुड़ा हो, उत्तराखंड का बड़ा चेहरा हो। तो इतना जरूर है, अंदरूनी तौर पर थोड़ी हलचल है पीयूष गोयल के नाम को लेकर। लेकिन पीयूष गोयल के नाम पर अगर मोहर लगती है संभावित, तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी बगावत उत्तराखंड में होने वाली है, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व का जो भी आदेश होता है उसको भाजपा के जो कार्यकर्ता या नेता है वो उसको मानते हैं। बहरहाल अब हलचल इस बात की है कि वो उत्तराखंड का नेता हो या फिर बाहरी कोई नेता हो जिसके नाम पर मोहर लगेगी। 10 जून को ये फैसला हो जाएगा। मतदान भी उसी दिन है, मतगणना भी उसी दिन है और उसी दिन करीब 5 से 6 बजे के बीच में ये साफ हो जाएगा। शफात, इन सब नामों के बीच कैलाश गहतोड़ी का नाम भी था जो सामने आया था। कैलाश गहतोड़ी जिन्होंने अपनी सीट कुर्बान की है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो विधानसभा में पहुंच सके और मुख्यमंत्री बने रहे, तो उनके नाम को लेकर भी बहुत सारी संभावनाएं थी कि हो सकता है कि पार्टी उन्हें भी राज्यसभा भेज दे।
हाँ बिल्कुल अवंतिका, आपने ठीक कहा कि कैलाश गैतोड़ी ने क्योंकि अपनी सीट को छोड़ा है चंपावत से वो विधायक थे भाजपा के, और अब क्योंकि उपचुनाव होने हैं वहाँ, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो माना यह जा रहा था कि कोई बड़ा इनाम कैलाश गैतोड़ी को मिल सकता है। हालांकि कैलाश गैतोड़ी से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो ऐसी इच्छा नहीं रखते कि राज्यसभा उनको भेजा जाए या कोई बड़ा इनाम उनको राज्य की ओर से दिया जाए, लेकिन उनके नाम की चर्चा भी थी। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि कैलाश गैतोड़ी का नाम इस पैनल में नहीं है। बहरहाल जो 10 नाम है, जो कुछ चर्चाएं हैं, वो 7 से 8 नाम ऐसे हैं जिनका मैंने अभी जिक्र किया। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, कुलदीप कुमार हैं, सुरेश जोशी हैं, तो ऐसे 8 नाम हैं जिनकी ही चर्चा है। लेकिन कैलाश गैतोड़ी का नाम पहले चर्चाओं में था, लेकिन जब पैनल बना तो सूत्रों के हवाले से खबर है कि कैलाश गैतोड़ी का नाम इस पैनल में शामिल नहीं है। ठीक है, तो यानी कि अभी इंतजार 10 तारीख का करना होगा। 10 तारीख को तस्वीर पूरी साफ हो जाएगी कि किसे बीजेपी इस सीट से राज्यसभा में भेजने वाली है। बहुत शुक्रिया राव शफत अली, तमाम जानकारी आपने दी है। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि इस समय इस एक सीट पर मंथन जाहिर तौर पर जारी है, लेकिन 10 तारीख को ये नाम भी सामने आ जाएगा।